वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है वीनस ट्रांजिट इन लिब्रा। तो वीनस जो है शुक्र ग्रह, वो लिब्रा के साइन में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 18 सितंबर 2024 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक। तो लगभग एक महीने का ये ट्रांजिट है और ए वेलकम रिलीफ का जो टाइम है। अब आपके जीवन में लव हो, रोमांस हो, रिलेशनशिप हो, पैसा हो, लग्जरी हो, ब्यूटी हो, क्रिएटिविटी हो, फेमिनिन एनर्जी हो, ट्रैवल हो और पैसे को अपनी खुशियों के लिए खर्चना, ठीक है, वो इस एक महीने में आपको मिलने वाला है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों की है, लेकिन मैंने इसे पिके कार्ड में रखा है और सिर्फ आपको अपने जन्म के महीने से ऑप्शन चुनना है। हम इसमें जानने वाले हैं कि इस एक महीने के अंदर, ऑलमोस्ट ये 1 मंथ की रीडिंग है, तो लव में क्या होने वाला है, रिलेशन में क्या होने वाला है, पैसों को लेकर क्या होने वाला है, करियर से जुड़ा हुआ क्या होने वाला है, लाइफ में और भी जो वीनस रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके जीवन पर कैसे असर दिखा रही है। तो आज हम इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। ऑप्शन के जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। ऑप्शन 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1। देखो, वीनस का ट्रांजिट जब भी लिब्रा के साइन में होता है, लिब्रा अपना खुद का एक बैलेंस का साइन माना जाता है और वीनस उसका लॉर्ड है, ठीक है। वीनस उस राशि का ग्रह है, लेकिन इसका असर सब पे होगा। चाहे आपकी कुंडली बनी है, चाहे आपको अपनी राशि पता है, चाहे आप इनमें मानते भी नहीं हो, तब भी कोई बात नहीं। ब्रह्मांड में ये जो ग्रह हैं अपना असर दिखाते हैं और हम यूनिवर्स की एनर्जी से धरती पर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। लव की बात करूंगी। देखो, सबसे पहले तो लव में लग रहा है मुझे एक्स की वापसी होने वाली है। जो लोग आपको छोड़ गए हैं, जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे, जो लोग आपको प्यार नहीं दे रहे, जो लोग आपके प्यार को अंडर वैल्यू या अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, इस एक महीने में उन लोगों को प्यार की क्रेविंग होगी, जिसे कहते हैं ना कि प्यार की भूख लगना, प्यार के लिए वो तड़पने वाले हैं। उनके अंदर एक बहुत जोश और एक कह लो कि जल्दबाजी बढ़ जाएगी कि उनको आपके प्यार में अपने आप को भी खुश रखना है, क्योंकि उनकी खुशी आप ही के प्यार से है। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। पार्टनर की अगर राशियां आपको नहीं भी पता, तब भी इस रीडिंग का असर सभी पर होगा। एक तो प्यार बढ़ने वाला है, आपका भी मन करेगा कि रिलेशन लाइफ में होना चाहिए। आपका ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन है, तो आप उस इंसान के करीब जाने वाले हो और उस पर्सन को सोचे बगैर इस पूरे महीने में आप नहीं रहोगे, वो भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहोगे। दूसरी बात, यहाँ पर अचानक से ही आपका ध्यान अपनी बॉडी को लेकर उसे सुंदर बनाने में, सजाने में, उसके ऊपर ध्यान देने में ज़रूर जाएगा। कुछ लोग अपने शरीर को लेकर बहुत कॉन्शियसली कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, जैसे आप अगर लंबे टाइम से अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स से परेशान थे और अब आपको लग रहा है कि बस बहुत हुआ, मुझे अपनी बॉडी को सुंदर बनाना है। बहुत लोग ना इस टाइम पे ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। फेमिनिन एनर्जी से आपका कनेक्शन इस टाइम पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। कपड़े खरीदना, परफ्यूम्स खरीदना, फ्लावर्स खरीदना, फ्लोरल प्रिंट या आर्ट एंड क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान बढ़ेगा। ये टाइम आपको डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग और अपने जीवन में जो प्रेम का रंग है उसको हर तरीके से
सजाने का मन करने वाला है कि प्रेम का रंग मेरी लाइफ में होगा तो मेरी लाइफ ब्यूटीफुल और कलरफुल बनती जाएगी, ऐसी सोच में आप आ जाओगे। जो लोग प्यार के लिए तड़प रहे हैं या लंबे टाइम से कह रहे थे कि हमें तो सिंगल ही रहना है, हमें प्यार नहीं चाहिए, वो भी इस टाइम पर प्यार को लेकर वीडियोस देखना, म्यूज़िक सुनना, रोमांटिक गाने सुनना, रोमांटिक मूवीज़ देखना, डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना, और जो भी चीज़ें पैसे से जुड़ी हैं, रॉयल लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, लग्जरी से जुड़ी हैं, और ज्वेलरी हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, जेमस्टोन्स हो गया, क्रिस्टल्स हो गया, इन सब चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये आपको मिलेंगी भी, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं ना वो इस महीने में दिखा रहे हैं कि पैसा भी बढ़ने वाला है, पावर में भी आप आने वाले हो। कोई डांस क्लास ज्वाइन करना या फिर कोई म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करना, कोई इंस्ट्रूमेंट भी आप बजाना सीख सकते हो, नया कोई इंस्ट्रूमेंट घर पे ला सकते हो, जैसे हारमोनियम है, गिटार है, तबला है, बांसुरी है। और कुछ लोग इस टाइम पर लव रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहेंगे कि शादी की कहीं बात चल रही है, ऑलरेडी अगर किसी से रिलेशन में हो तो इस टाइम पे बहुत मन करेगा कि पार्टनर से शादी हो जाए। कुछ लोगों को सडनली लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, लव इंटरेस्ट कहीं से भी आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा तो अभी प्लान भी नहीं है शादी का, तो जिन्होंने सोचा हुआ है शादी करने के लिए उनकी बात कर रही हूँ। जो अभी मैरिज करना नहीं चाहते या जो अभी करियर बनाना चाहते हैं, तो शायद उनमें लोगों का इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन वो चॉइस आपकी होगी कि आपको मैरिज के लिए प्रोसीड करना है या नहीं करना। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ऐसे दरवाजे प्यार के आपके जीवन में खुलने वाले हैं। कोई भी रिलेशन वर्कआउट तभी करता है जब हम भी उस रिलेशन में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आपको किसी पास्ट के पर्सन से उम्मीद है कि वो मेरी लाइफ में लौटेगी या लौटेगा, तो ये टाइम आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि लिब्रा का साइन बैलेंस का साइन भी है। ज़्यादा इमोशंस में नहीं आना, बैलेंस बना के चलना है। प्रॉस एंड कॉन्स देखने हैं, राइट एंड रॉन्ग को जज करना है, एनालाइज करना है सिचुएशन। और अगर कोई पास से आपके जीवन में लौटता है तो टाइम लेकर उसे आप अपना हाँ या ना में आंसर देना, तुरंत डिसीजन मत लेना, क्योंकि लिब्रा के बिल्कुल ऑपोजिट साइन एरीज का पड़ता है, मेष राशि का, जिसका लॉर्ड ग्रह मंगल है। मंगल हमें जल्दबाज बनाता है और लिब्रा का साइन ये कहता है कि ज़िंदगी में बैलेंस लेकर चलो। तो अगर शुक्र ग्रह वीनस के साइन लिब्रा के साइन में आ रहा है, तुला राशि में, तो वो आपको डेफिनेटली ज़िंदगी में बैलेंस करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन कुछ लोग इस टाइम पर हाइपर एक्टिव फील करने वाले हैं, रिलेशन को लेकर ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है, और कुछ लोग सडन रिजल्ट्स की तरफ अपने आप को फोकस कर सकते हैं कि बस हमें तो चुटकियों में रिजल्ट चाहिए, चाहे वो करियर है, लव है, फ्यूचर है। तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये टाइम आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में खुशियों के लिए, लव और रिलेशन के लिए, लग्जरीज़ के लिए, मनी के लिए, और लाइफ में जो एन्जॉयमेंट होती है वो भी वीनस है। हम किसी चीज़ को लेकर कितना ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, कितना सेटिस्फाई फील करते हैं, वो हमारा वीनस ग्रह हमें बताता है। ठीक है, तो ये टाइम आपका अपने ऊपर ध्यान देने का भी टाइम है, और ये टाइम आपका करियर और पर्सनल लाइफ दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का टाइम है। अगर आप पूरा ध्यान करियर पे ही लगा दोगे तो रिलेशन के मामले हाथ से छूट जाएंगे, और अगर पूरा ध्यान
लव और रिलेशन में लगा दोगे तो करियर जो आपका इस टाइम पर बहुत बूम कर सकता है, फ्लरिश कर सकता है, या करियर में अगर आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो उसको आप मिस आउट कर जाओगे। तो बैलेंस लेकर चलो, लव को भी संभालो। इस टाइम आपका ध्यान बहुत जाएगा प्यार में, रिलेशन में। काफ़ी लोग तो इस टाइम पे ना ज्वेलरी शॉपिंग भी बहुत करेंगे, डायमंड खरीदना, ओपल खरीदना, क्रिस्टल खरीदना, लव कॉर्ड्स जो होता है जिसे हम रोज़ कॉर्ड्स कहते हैं, उसे लव कॉर्ड्स भी कहा जाता है। तो बहुत लोगों का ध्यान कि मेरा रिलेशन ठीक हो जाए तो मैं ये पहन लेता हूँ, या ये ब्रेसलेट ले लेता हूँ, ये टंबल स्टोन रख लेता हूँ, कहीं से मैं किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अकाउंट बना लेता हूँ। काफ़ी लोग इस टाइम मैट्रिमोनियल ऐप्स पे, डेटिंग साइट्स पे, सोशल ऐप्स पर अपने आप को ज़्यादा बिज़ी रखेंगे। कुछ लोग अपने सोशल सर्कल को एंजॉय करेंगे। कुछ लोगों का मन बहुत होगा कि हम अपने बिज़ी टाइम से टाइम निकालकर छुट्टियों को एंजॉय करें, या काम से छुट्टी लेकर हम कहीं किसी लग्जरी विला में, रिजॉर्ट में, होटल में, या किसी ऐसे प्लेस पर घूम कर आएँ, चाहे सोलो ट्रैवल करके आएँ, चाहे फैमिली के साथ ट्रैवल करें, चाहे अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करें। तो मन बहुत करेगा इस टाइम पर आपका प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ की तरफ जाने का। देन यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको इस टाइम पर एनिमल्स के प्रति भी बहुत ज़्यादा लगाव महसूस होगा। कुछ लोग इस टाइम पर जैसे डॉग हैं, काऊ है, और कैट है, फिश है, बर्ड्स हैं, या तो इनको खरीदने का मन करेगा, या इनके प्रति आपका कंपैशन, आपका लव, आपका केयर बढ़ जाएगा। इस टाइम अगर आप अपने आसपास जो भी जानवर आपको दिखते हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हो, जैसे उनके लिए पानी का प्रबंध करना, खाने का प्रबंध करना, तो वो आपको फ़ायदा देगा। इस टाइम पे आपको सिल्वर और वाइट कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, और कहीं ना कहीं फ्लोरल प्रिंट की तरह फ्लोरल कलर्स जो होते हैं, पेस्टल कलर्स होते हैं जो, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो अभी आपको नहीं मालूम कि आपकी फेमिनिन एनर्जी अचानक क्यों बढ़ गई है, तो वो वीनस के कारण ही बढ़ी है। सेक्सुअल एनर्जी भी कुछ लोगों की बढ़ जाएगी इस टाइम पर। तो अगर आपका मन इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहा है तो उस एनर्जी को आपने बैलेंस करना है। और ये टाइम आपको अपने पार्टनर के साथ कोजीनेस, वार्मथ, इंटीमेसी और एक क्लोज बॉन्ड फील करवाने वाला है। चाहे वो आपसे बात करते हों, चाहे वो डेली मिलते हों, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, फिर भी आप दोनों के बीच में ये टाइम एक ऐसा टाइम होगा जब दोनों को करीब लेकर आएगा। 5D में भी, और कुछ लोग तो 3D में भी इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे अगला कार्ड है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि इस टाइम अगर आप अपने पास्ट को लेकर कुछ फॉरगिव और फॉरगेट करते हो, किसी पास्ट वाले पर्सन को माफ़ कर देते हो, उनकी गलतियों को दोबारा दिमाग में लेकर बैठते नहीं हो कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था, अब ऐसे ही कर रहा है। इस टाइम इन सब बातों को सोचने का टाइम नहीं है। ये टाइम आपके हायर सेल्फ में आने का है। इस टाइम पे देवी आराधना बहुत फ़ायदा देगी। दुर्गा माँ की पूजा, माँ काली की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, और जो लोग किसी भी दूसरे धर्म से हैं वो मदर गाया, मदर अर्थ, नेचर से ज़रूर कनेक्ट करें। और मून एनर्जी, वीनस एनर्जी, इन दोनों की तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा। कोई भी रिचुअल करते हो खुद से या कहीं से करवाना चाहते हो तो अपनी वीनस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करें
और कोशिश करें कि आप ज़्यादा पास्ट में जिए ना, क्योंकि पास्ट को ज़्यादा सोचना कहीं ना कहीं आपको कार्मिक साइकिल्स में बांध कर रखता है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट में डेट लिख देना 18 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024, और वीनस थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना, वीनस ज़रूर लिखना, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी है। वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना है गाइस, आप लोगों के लिए वीनस का लिब्रा साइन में जाना क्या कुछ लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्रैवलिंग की। एक तो ट्रैवल होगा, ये ट्रैवल कुछ लोगों के लिए बहुत लंबी दूरी का दिख रहा है, विदेश में जाना, या फिर अगर आप अपने कंट्री में, मान लीजिए आप नॉर्थ साइड रहते हो, तो साउथ में ट्रैवलिंग हो जाए, ईस्ट में हो जाए, वेस्ट में हो जाए, लेकिन कोई ऐसी लंबी दूरी की यात्रा होने वाली है। या हो सकता है कि जब ये वीडियो आप तक पहुंचा होगा तो कुछ लोग तो सफ़र कर रहे होंगे, कुछ लोग जर्नी में होंगे, रास्ते में होंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग एनर्जी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है। क्योंकि 18 सितंबर से वीनस का गोचर तुला राशि में होने जा रहा है, हो चुका है। ये वीडियो मैं लेट लेकर आ रही हूँ क्योंकि उस टाइम बहुत सारी ऐसी एनर्जीज ब्रह्मांड की बदल रही थी, जिस पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए। फुल मून पे वीडियो बनाया, फिर लूनर एक्लिप्स लग गया, चंद्र ग्रहण लगा, उस पे वीडियो बनाया। उससे पहले पोर्टल पे वीडियो बनाया, और उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे ट्रांजिट हैं जो अभी भी पेंडिंग है, जिस पे मैं वीडियोस लाऊंगी। लेकिन अभी हम वीनस की बात करते हैं, जो कि लव का प्लैनेट माना जाता है। लव ज़रूरी नहीं है कि लवर के बीच में या पार्टनर के बीच में ही लव होता है। लव हर उस चीज़ में है जिससे आपको प्यार है। ठीक है, तो ये टाइम जो है आपको बहुत ज़्यादा ना अपनी चीज़ों को लेकर प्रोटेक्टिव बनाएगा। इस टाइम पे काफ़ी लोग थोड़े पजेसिव भी हो जाएंगे पार्टनर के लिए, अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए। थोड़ा सा ये टाइम आपको स्ट्रेस में डाल सकता है। स्ट्रेस में इस तरह डालेगा कि आपके मन में ये बातें बार बार आएंगी कि मैं उसे इतना प्यार करती हूँ या मैं उसको इतना चाहता हूँ, तो वो मेरी लाइफ से जाना नहीं चाहिए। तो एक होता ना कि किसी को अपनी प्रॉपर्टी मानना, वो वाली एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डरना नहीं है और बेचैन महसूस नहीं करना, क्योंकि जब भी वीनस का ट्रांजिट लिब्रा के साइन में होता है तो वो आपको ज़िंदगी में एक बैलेंस रखना सिखाता है कि आपको पूरा टाइम लव के बारे में भी नहीं सोचना और पूरा टाइम अपने ज़िंदगी में आपको लव के अलावा भी नहीं सोचना। तो प्यार भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि आपके खुद के जीवन के कुछ दूसरे काम, जैसे पैसा कमाना। पैसा क्या है? पैसे से जो हमें सुख मिलता है वो क्या है? वो वीनस की एनर्जी है। लग्जरीज, ब्रांडेड कपड़े खरीदना, ब्रांडेड चीज़ों में अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझा कर रखना, वो क्या है? वीनस है। वीनस लग्जरी है। तो ये महीना प्यार के साथ साथ आपको अपने ऊपर ध्यान देने वाला महीना है। इस टाइम पर अपने ऊपर जितना भी टाइम लगाओगे ना, एनर्जी लगाओगे, वो खाली नहीं जाएगी। इस टाइम पर अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हो, कोई डांस क्लास ज्वाइन करते हो, कोई म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करते हो, कोई भी स्किल सीखते हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, चाहे वो कुकिंग का हो, बेकिंग का हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का हो, फैशन से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, कॉस्मेटिक्स हो, लग्जरी लाइफ अगर आपको बनानी है और आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ प्लान्स हैं, तो इस टाइम पे एग्जीक्यूट करोगे, वो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देंगे अपकमिंग मंथ्स में। ये गारंटीड है। ये टाइम आपको लव रिलेशन से
सक्सेस मिलने का टाइम है। इस टाइम पे अगर आप अपनी लाइफ में ओपन रहोगे और यूनिवर्स को बोल दोगे कि आई एम ओपन फॉर लव, आई एम रेडी टू लव, आई एम हैप्पी फॉर लव, आई एम इन माई हैप्पी स्पेस, तो जो भी आप ऐसा बोलोगे ना, पॉजिटिव लव के अफर्मेशंस, लव से रिलेटेड चीज़ें करोगे, वो आपको मैनिफेस्ट होती हुई वन बाय वन नज़र आएंगी। ये टाइम बहुत लोगों के लिए शादी, नया रिलेशनशिप, इंटीमेसी, रोमांटिक फीलिंग्स और कनेक्शंस को बिल्ड करने का है। इस टाइम पर अगर आप किसी को प्यार करते हो, पसंद करते हो और अभी तक मन की बात उसे बोली नहीं है, तो बोलोगे तो आपको उसकी तरफ से हाँ मिलेगी। ये टाइम आपको अपनी ब्यूटी पे भी बहुत ध्यान देने वाला टाइम है। अपनी पर्सनल हाइजीन, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान देना। सुंदरता बढ़ाने के लिए काफ़ी लोग ब्यूटी सैलून्स वगैरह में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर्स जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं या योगा क्लास ज्वाइन करते हैं या कभी कभी घर में भी वर्कआउट करते हैं। तो इस टाइम आप अपने बॉडी का ना बहुत ध्यान रखने वाले हो। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी तरफ क्यों सोच रहे हैं, हमें तो रिलेशन के लिए करना है, हमें तो पार्टनर से बात नहीं हो रही, तो हमें अपनी बॉडी पे ध्यान क्यों देना है, या हमें अपने फेस का ख्याल क्यों रखना है। क्योंकि बहुत लोग जब रिलेशन अच्छा नहीं चलता तो अपना जो मूड है वो ऑफ करके बैठ जाते हैं, एनर्जी लो कर लेते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसके हिसाब से आपकी लाइफ में भी वही मैनिफेस्ट होता है। वीनस आपको हमेशा कहता है कि आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान को, क्योंकि वीनस का मतलब ही है शुक्र है, कि मैं ग्रैटिट्यूड शो करता हूँ कि मैं इस दुनिया में हूँ। तो हर वो चीज़ जो आँखों को सुंदर लगती है वो वीनस है, वीनस सुंदरता है। इस टाइम आप कोई भी उपाय करते हो, कोई दान करते हो, कोई गुप्त दान देते हो, कोई गुप्त उपाय करते हो या किसी की मदद करते हो और उसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आप भगवान पे छोड़ देते हो। यकीन मानिए गाइस, 2 से 4 महीनों के अंदर आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। आपका जो रुका हुआ काम है वो बन जाएगा। शादी नहीं हो रही तो शादी के रिश्ते आने लगेंगे। जॉब या करियर में हाई राइज चाहते हो, पोजीशन में, सैलरी में इंक्रीमेंट चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, अपना नेम, फेम, पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हो, वो सब मिलेगा। तो ये टाइम जो है आपको यूटिलाइज़ करना है, अपनी खुद की सेल्फ लव एनर्जी में आना है। और जिसको भी प्यार करते हो उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना कि मेरे जीवन से तो वो जा चुकी है या जा चुका है, अब तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा। ये तो सोचना ही नहीं है। ये पूरा महीना सोच लो कि आपको ईश्वर ने बोला हुआ है कि ये 1 महीना आप अपनी खुद की मेंटल हेल्थ पर, फिज़िकल हेल्थ पर, इमोशंस पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, अपनी खुद की लाइफ पे पूरा जोर लगा दो। और उसके बाद देखना, जो छोड़ के गया था वही लौटेगा। जिसने आपको ब्लॉक किया था वो अनब्लॉक करके तड़प रही होगी कि मेरे साथ बात हो जाए, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी है। वीनस हमेशा उसी इंसान को खुशियाँ, पैसा, समृद्धि, सुंदरता, वैभव, ऐश्वर्य, नाम, तरक्की देता है जो खुद से प्यार करता है। जो लोग खुद से प्यार नहीं करते ना, वहाँ वीनस की एनर्जी रुकती नहीं है। और ये चीज़ें आपको ना कोई भी दुनिया का एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर कभी नहीं बताएगा, क्योंकि लोग आपको ये कहेंगे कि ये उपाय कर लो, इतने मंत्र जाप कर लो, इस रंग की अंगूठी पहन लो, इस दिन ये काम कर लो, यहाँ पे दान दे आओ। असली सीक्रेट आपको कोई नहीं बताता कि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कहता है कि खुद से प्यार करो। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी एक अलग थ्योरी है, एक अलग उनकी स्टोरी है, फिर कभी मैं किसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये पूरा महीना पैसे में भी बढ़ोतरी दिख रही है,
पास्ट का पर्सन लौट के आ रहा है। कुछ लोगों को इस महीने रिलेशन में अचानक प्रपोजल, कमिटमेंट मिल सकता है। हस्बैंड वाइफ का मन करेगा कि अपने हस्बैंड और वाइफ को हम कोई सरप्राइज़ दें, चाहे लड़ाई कितनी भी हुई है, चाहे घर में कितने ही झगड़े चल रहे हैं, सास की बहू से नहीं बन रही, बहू की सास से नहीं बन रही, ससुर की बहू से नहीं बन रही, जो भी घर में चल रहा है, जो भी खिचड़ी पक रही है, इस टाइम पे ध्यान लव और रिलेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा। बहुत लोग अपना रिलेशन इस टाइम पे बचाने के लिए आगे आएंगे। तो जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है पार्टनर ने, वो अनब्लॉक करके आपसे दोबारा माफ़ी मांग सकते हैं कि प्लीज़ मौका दे दो, क्योंकि ये टाइम वीनस का है। बस ये छोटी सी रीडिंग थी गाइज। मैंने इसमें जितना जो मुझे नज़र आया बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स पे घंटों बात कर सकती हूँ। राशियाँ यहाँ पे सारी हैं, क्योंकि वीनस की एनर्जी सभी राशियों पे असर डालेगी, चाहे आपका लिब्रा का साइन कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, ठीक है। और इस टाइम पे ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा लग्जरी और ज़्यादा भोग विलास में इंडल्ज नहीं होना, क्योंकि वो भी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 वीनस थैंक यू गॉड। वीनस शब्द ज़रूर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।